जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ आकांक्षा। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है और मैं मोस्टली हिंदी में बात करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी दिवस के मौके पे मैं भी आपसे दो शब्द कहूँ या डिस्कस करूँ, या मेरा दिमाग में जो चलता है वो मैं आपसे शेयर करूँ। मैंने अक्सर हिंदुस्तान में देखा है कि हिंदी को आपने स्टेटस से मर्ज कर दिया है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका स्टेटस हाई है। आप भले ही आपके पास कितनी नॉलेज हो, कितनी ही आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, आपकी नॉलेज अच्छी हो, आपका संस्कार बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो लोगों को लगता है कि जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। ये जो मेंटेलिटी बन गई है लोगों की, ये जो सोच विकसित कर दी है हम लोगों ने हिंदुस्तान में रह के, ये बहुत गलत है। आपको हिंदी आपकी मातृभाषा है और आपको आपकी मातृभाषा बहुत अच्छे से आती है। हाँ, अगर आपको अदर लैंग्वेज नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बात करने का तरीका नहीं है या आपको वो क्वालिटीज़ नहीं है कि आप अपनी टीम को वहाँ तक डेवलप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबने मिल के जो इंग्लिश को इतना लैंग्वेज को ना बना के उसको एक दूसरी भाषा को ना लेके हम लोगों ने उसको स्टेटस ले लिया है। जैसे कि अगर मैं किसी 5 स्टार होटल में जाऊँ तो वहाँ पे लोग अगर मैंने देखा है कि लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, अगर हिंदी में अगर नहीं बोलते। क्यों? आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, आप किसी अच्छे डेस्क में चले जाइए, आप कहीं भी एक ऐसी जगह चले जाइए कि जहाँ पे बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग आ रहे हों, तो वहाँ पे सब इंग्लिश में बात करते हैं। या किसी बिजनेस डील पे चले जाइए, आप क्यों नहीं हिंदी में बात करते? आपको इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट है, आई नो, बट इंग्लिश सीखो, इंग्लिश जानो, इंग्लिश समझो, इंग्लिश समझ सको। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश आप बोलो। आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान को बनाए रखने के लिए हिंदी आना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को हिंदी आती ही नहीं है। वो मम्मी को मम्मी मतलब माँ, एक माँ शब्द जब आप बोलते हो तो एक अलग फीलिंग होती है। लेकिन बच्चे आजकल नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश, मैं किसी दूसरी भाषा को सीखने में नहीं कह रही हूँ कि मत सीखिए, बिल्कुल सीखिए, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश भी। क्योंकि आज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ शायद इंग्लिश के बिना हम आगे भी ना बढ़ पाएँ, लेकिन हिंदी आना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जनरेशन को समझा सकते हैं कि भाई हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है। लेकिन कभी कभी फिर ये लगता है कि हिंदुस्तान में ही जब ये बना दिया है हमारे गवर्नमेंट ने कि भाई हिंदी में अगर आपने नेम प्लेट लगाई तो आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा, और जितने भी अगर आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे तो वो भी आपसे बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबाएं। वहाँ पे भी उन लोगों ने हिंदी को सेकंड नंबर पे रख दिया, मतलब फर्स्ट रखा ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर पे उन्होंने हिंदुस्तान की भाषा को ही इंग्लिश कर दिया। उन्होंने सेकंड रखा ही नहीं कि भाई इंग्लिश को जस्ट अ लैंग्वेज लिया ही नहीं, इंग्लिश को ले लिया हम लोगों ने कि स्टेटस सिंबल। तो बस वो नहीं होना चाहिए। अगर हम जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कि जागो इंडिया, जागो इंडिया, तो इंडिया जागे, हिंदुस्तान में हिंदी को उतनी ही तवज्जो दे जितनी कि आप इंग्लिश को दे रहे हैं। आप हिंदी बोलने वाले को ऐसे मत सोचें, ऐसे मत उसको लें कि अरे यार इसको हिंदी नहीं आती, इसका स्टेटस डाउन है। और आप खुद भी हिंदी बोलने में गर्व महसूस करें, ना कि शर्मिंदगी। आज जब भी आप हिंदी में बात करें तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ जी, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, मैं अच्छे से हिंदी बोल लेता हूँ। ये प्राउड फील होना चाहिए और यही आप आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। तो बस हिंदी दिवस के मौके पे इतना ही कहना था कि हिंदी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ना कि किसी एक की। जय श्री कृष्णा।